एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले और दूसरे अध्याय में जो 8 अलग अलग प्रकार के न्याय और दंड के विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई है उसका आत्मिक अर्थ जान लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हमें एक शब्द पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर हर जगह एक शब्द और भी ध्यान देने योग्य है, उसका दंड ना छोड़ूंगा, यानी कि मैं इन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। तो ये 8 प्रकार की कैटेगरीज यहां पर बताई गई हैं कि 8 प्रकार के जो लोग इस धरती पर हैं वो कदापि भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनका दंड निर्धारित है, और वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के भयानक हाथों से, उसकी जलजलाहट से नहीं बचेंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, उनके पास कोई मन फिराव का रास्ता नहीं होगा, उनके पास कोई प्रायश्चित का रास्ता नहीं होगा यदि इस प्रकार के लोग इस धरती पर परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां पर हम देखते हैं कि हर एक देश के विषय में जब दंड की बात यहां की गई है तो उसके अपराध को यहां पर दर्ज किया गया है कि इस अपराध के कारण मैं ऐसा उन्हें दंड दूंगा। तो यहीं से हमें पता लगता है कि परमेश्वर 8 प्रकार के लोगों को क्षमा नहीं करेगा और उन्हें वो भयानक दंड देगा, जिसमें कि सबसे पहला जो दंड है, या हम कहें सबसे पहला जो गुनाह है, अपराध है परमेश्वर के विरोध में, वो क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम के लिए या दमिश्क के लिए कहते हुए यहां पे लिखा है कि तूने लोहे के दांव वाले यंत्रों से उसे रौंद डाला, गिलाद को रौंद डाला, यानी कि वहां पर जितना भी अन्न था, जितना अनाज था, तूने वो रौंद डाला। तो ऐसे व्यक्ति मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आशीष, जो कि भोजन है, जो कि अन्न है, जो कि संसार में जो परमेश्वर की ओर से उपज है, उससे वंचित रखते हैं, परमेश्वर के लोगों को उत्पादित करते हैं, उससे दूर रखते हैं, उन्हें इससे छीन लेते हैं। या हम कहें, मान लीजिए अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है कि हमें वो शैतान की अगुवाई में आकर के हमें हमारी जीविका पर जो है प्रहार करता है, या हमें भूखा रहने पर मजबूर करता है, या हमें परमेश्वर की वो आशीष हमसे छीन लेता है। दूसरे अर्थों में कोई भी व्यक्ति अगर किसी को किसी भी तरीके से अगर उसे परमेश्वर की इस आशीष से वंचित रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए बहुत सारे लोग कालाबाजारी करते हैं, अकाल के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा जो परमेश्वर की आशीष से लोगों को वंचित करते हैं, या फिर कालाबाजारी करते हैं, या फिर उन्हें गलत दामों में या उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे वो करते हैं। या बड़े बड़े राजा भी हुए हैं जो बेचारे किसानों का जो अन्न उपजाते थे वो बड़ा बड़ा कर ले जाते थे। हम अंग्रेजों को भी देखते हैं किस तरीके के लगान वो लगाया करते थे। बेचारे किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो अपने मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के न्याय के विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनको कभी क्षमा नहीं करूंगा। और भले ही वो बैते अदन में रह रहे हैं, भले ही वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रह रहे हैं, सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, और वो बंदी होकर परमेश्वर का कौर हो जाएंगे, बंदी होकर कीर हो जाएंगे। यानी कि कीर एक ऐसी जगह जहां पर बंधुआई के लिए लोगों को रखा जाता है, यानी कि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा, और वो उनका जो ये अपराध है, ये जघन्य अपराध है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। दूसरी बात यहां पर जो लिखी है, क्योंकि वह सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए और एदोम के वश में कर दिया। ऐसे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के लोगों का उत्पीड़न करते हैं या उन्हें मार डालते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे अब हम अभी रिसेंटली अगर देखें तो हिटलर ने क्या किया, लाखों यहूदियों को मार दिया। भले ही वो व्यवस्था के पालन करने वाले थे, लेकिन वो यहोवा के लोग हैं। जब तक अंतिम न्याय नहीं किया जाएगा, वो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की वो प्रजा जब तक ठहरे रहेंगे, जब तक कि अंतिम अवसर खत्म नहीं हो जाएगा, और उन्हें उसने मार डाला, खत्म कर दिया। नीरो सीजर के विषय में देखते हैं, परमेश्वर प्रभु के लोगों को, मसीह विश्वासियों को उसने भूखे शेरों के सामने डलवाया, उनके घरों में आग लगवा दी, उन्हें जिंदा जला दिया, लोगों को उत्पादित किया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। ऐसे लोगों को, जो परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाते हैं, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के लोगों को उत्पादित करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों,
तीसरा हम सोर के विषय में देखते हैं कि भाई जैसी वाचा को भी स्मरण नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को जो भीतरी घात करके मसीह विश्वासियों को या फिर परमेश्वर के लोगों को धोखा देते हैं, उनको अपना कह करके उनके साथ विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों का पलटा लेगा। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु के लोग खड़े हैं और वो दुहाई देते हैं कि तू हमारे लहू का कब तक पलटा नहीं लेगा। तब परमेश्वर की ओर से ये जवाब आता है कि जब तक तुम लोगों की, तुम्हारे संगी साथियों की गिनती पूरी ना हो ले, तब तक मैं इंतजार करूंगा। लेकिन परमेश्वर इंतजार तो करेगा ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के लोगों को धोखा देते हैं, प्रभु के लोगों के साथ वाचा तोड़ देते हैं, प्रभु के लोगों के साथ आस्तीन का सांप बन करके विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को भी, जो मेरी निज प्रजा है, जो मेरे निज भाग हैं, यदि उनके साथ कोई ऐसा करता है तो उनके लिए भी कहीं भागने का जगह नहीं होगी। मैं उनको उनके भवन में ही मैं भस्म कर दूंगा और उनकी शहर पनाहों में आग लगा दूंगा। यानी कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी रीति में उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, एदोम के विषय में देखते हैं। एदोम के विषय में हम देखते हैं कि क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया नहीं की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो अपना होने पर भी, अपने होने पर भी, हमारे होने पर भी हमारा विरोध करते हैं और हमें किसी भी रीति से या प्रभु के लोगों को किसी भी रीति से उन पर दया नहीं करते कि भाई ये तो मेरे अपने लोग हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक इस्लामिक बैकग्राउंड से एक भाई था और उसने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ इतना अत्याचार किया, उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसके रिश्तेदारों ने, कि उसको पानी की जगह उसके मुंह में वो यूरिन किया करते थे। आप लोगों ने भी बहुत बार ये गवाही सुनी होगी, लेकिन प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से उसे बचाया। लेकिन बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, केवल इस नाम पर कि वो परमेश्वर के हैं। और ये ना केवल इस जगह होता है, बहुत सारे ऐसी जगहों में है जहां पे क्रूरता दिखाई जाती है। तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम लेने वाले लोगों को उत्पादित किया अपने होकर के। बहुत सारे तो, अब हिटलर ने मार दिया तो हिटलर उनका नहीं था, लेकिन हमारे खुद के अगर कोई अपने लोग जो भाई होकर के भी हमें खदेड़ रहे हैं, अपने पिता होकर के भी उनको मार रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो अपने लोगों का पलटा जरूर से जरूर लेता है। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वां जो है अम्मोन का, यहां पर लिखा है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए क्रूर से क्रूर हरकतें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कुछ चंद पैसों के लिए किसी की भी हत्या कर देते हैं और क्रूरता के साथ हत्या करते हैं। बहुत सारे लोगों को, अभी हमारे इंडिया में भी एक ऐसा गैंग था जो केवल लूटने के लिए लोगों को इतने बेदर्दी से सर पे हथौड़ा मार मार के मार दिया करते थे। मतलब जिन्हें लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मर्डर करने के लिए कोई गुरेज नहीं है, उन्हें उत्पादित करने में कोई गुरेज नहीं है। मान लीजिए बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं केवल चेन स्नेजिंग ही होती है, चेन को खींचने वाले लोग हैं। कई बार क्या होता है, वो कान कट जाते हैं, कई बार गले से पकड़ के जब वो चेन खींचते तो वो जो बहनें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डिसबैलेंस होके वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो केवल चंद पैसों के लिए परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं, जिन्हें बिल्कुल दया नहीं होती, छोटे बच्चों के लिए दया नहीं होती। बहुत सारी जगहों पर तो मैं देखता हूं लोग कालाबाजारी करते हैं, बच्चों के दूध की कालाबाजारी करते हैं, दवाओं की कालाबाजारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने चंद पैसों के लिए, अपने चंद लालच के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए मेरे लोगों को काटा, मेरे लोगों को मारा, और मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा और इनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में आएगा। यहोवा की यही वाणी है, कोई भी बचेगा नहीं। सबके ऊपर परमेश्वर, सबके ऊपर अपना अपना न्याय करेगा और इन्हें कभी अपने दंड से नहीं छोड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मोआब के विषय में हम देखते हैं। मोआब, यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है राजाओं की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, देखिए परमेश्वर के वचन का विरोध करना, परमेश्वर के बाइबल को जला देना, परमेश्वर के वचन को गालियां देना, प्रभु यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ाना, परमेश्वर यहोवा को बुरा कहना, और मतलब मनुष्यों को नहीं वरन उनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना, बाइबल का जो है वचनों के साथ खिलवाड़ करना, ये सारे लोगों को मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर कहता है कि इनको भी मैं घात करूंगा, इनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं और इनका भी हश्र हो ऐसा ही होगा, इनको दंड दूंगा, इनको दंड देना मैं भूलूंगा नहीं, इन्हें मैं क्षमा नहीं करूंगा। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों बात करते हैं अब यहूदा की।
यहूदा के वो लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जो मसीह विश्वासी हैं, और ऐसे मसीह विश्वासी मेरे प्यारे भाई बहनों जो कल्ट में फंसे हुए हैं, जो जान करके भी, ऐसे मसीह विश्वासी जान करके भी परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कई बार देखता हूं अलग अलग कल्ट, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं जिन्हें लोग परमेश्वर के वचन से समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रेम की व्यवस्था को बताना चाहते हैं, लेकिन वो उसको तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं और अपनी मन से ही सारी चीजें करते हैं। और कहते तो वो अपने आप को मसीह विश्वासी हैं। जैसे यहूदा के लोग कौन है? प्रभु के लोग ही तो हैं यहूदा के लोग। यहूदा के लोग इजरायली हैं, उसकी निज प्रजा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को, मेरे वचनों को, मेरे पवित्र शास्त्र को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठी देवी देवता यानी कि अपने खुद की मनगढ़ंत बातों को ही उन्होंने ऊपर रखा और इससे वो भटक गए। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। जो अपने आप को आज इस तरीके के लोग हैं, अपने अगुओं के चलते वो अंधे को मार्ग दिखा रहे हैं, वो सब गड्ढे में गिरेंगे। और मेरे प्यारे बहनों, 8वां यहाँ पर जो इजराइल का न्याय है बहुत बड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे वचन से लेकर 3रे अध्याय उसके 2रे वचन तक ये पूरी बात की गई है, इजराइल के विषय में बात की गई है। ये वो लोग हैं मेरे प्यारे बहनों जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, मतलब वो गलत शिक्षाओं में नहीं है, लेकिन झूठे धर्म के लबादों को ओढ़े हुए हैं। मतलब विधियां तो पूरी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, मीटिंग्स भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बेसिक बातों को उन्होंने भुला दिया है। जैसे प्रभु कहते हैं कि तुमने न्याय को भुला दिया, तुमने हर एक उस बात को जो परमेश्वर ने आत्मिकता में तुम्हें होकर के सिखाई थी, तुमने उन्हें भुला दिया। तुम केवल जीरे का, सौंफ का 10वांश देते रहे, लेकिन तुमने न्याय की गंभीर बातों को भुला दिया। तुमने कंगालों की सुधि नहीं ली, तुम लालच करते रहे, तुम कुटिलता के साथ जीत रहे, तुम दुनियावी चीजों के लिए जीते रहे और अपने आप को धोखा देते रहे कि हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं। ऐसे लोग मेरे प्यारे बहनों जो धर्मी होने का लबादा ओढ़कर अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वहीं से जहां से लाया था वहीं ले जाऊंगा। तुम गुलामी में थे और तुम्हें गुलामी में ही मार दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा दबाऊंगा जैसे पूलों से भरी हुई गाड़ी के नीचे कोई नीचे को दबाया जाता है। मैं तुम्हें पीस डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह दिखावट की धार्मिकता अपने पास रखो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, तुम्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम चिल्लाते रहना कि हमने बहुत बाइबल पढ़ी थी, तुम चिल्लाते रहना कि हमने बड़े उपवास रखे थे, तुम चिल्लाते रहना कि हमने ये किया था, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारे ये सब बातों को याद नहीं रखूंगा। जैसे हमने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी पढ़ा कि मैं तेरी सारी अच्छाई बातों को याद नहीं रखूंगा, लेकिन तेरी एक कुटिलता जो तूने मेरे विरोध में की है उसके कारण मैं तुझे दंड दूंगा। और जितने दुष्ट लोग हैं उनकी मैं सारी दुष्टता को याद नहीं रखूंगा, लेकिन यदि वो मन फिराकर मेरी ओर आ जाते हैं तो मैं इस बात को याद रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग अपना मन फिरा लें, लेकिन ऐसे लोग कभी मन नहीं फिराते हैं। ये पूरी रीति से शैतान के अंडर में चलते हैं, जानते हुए भी अपने आप को गर्त में ले जाने का प्रयास करते हैं। जानबूझकर ये लोग नरक की आग में जाने के लिए, गंधक की झील में जलने के लिए अपने आप को आगे करते रहते हैं। ये ना कभी की सुनते हैं, ना कभी किसी की मानते हैं, ना ही ये परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, ना ही ये परमेश्वर की ओर फिरते हैं। ये अंधे हो चुके हैं जिनकी आंखों को इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधा कर दिया है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस पहले और दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने यहां पर साफ तौर पर यह इंडिकेशन दे दिया है कि इस प्रकार के लोगों को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उनका दंड मैं कभी नहीं भूलूंगा और वो दंडित किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने दूसरे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।